की And for very good measure, Jai Shri Ram. ये कि जी मैं सोशल मीडिया देख रही थी और वहां पे मैंने देखा शाहरुख खान को जो कि अंबानी की शादी के फंक्शन में गए हैं और वहां स्टेज पे शाहरुख ने आके कहा कि जी अस्सलाम वालेकुम जय श्री राम। तो मुझे वो सुनकर बड़ा अच्छा लगा। मुझे वो हम क्यों नहीं जाना चाहते? हमारी लीडरशिप क्यों ऐसे नहीं करती? हम क्यों एक एलीट स्टेट हैं? हम क्यों समझते हैं कि हमारे पावरफुल लोग जो हैं वो ही सिर्फ निज़ाम चला सकते हैं? जबरदस्त सर। फिर तो आपको पता होगा कि इस वक्त इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी शादी होने जा रही है मुकेश अंबानी के बेटे की। 1200 वीआईपी गेस्ट वहां पर मौजूद हैं इस शादी को अटेंड करने के लिए। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि अभी जो शादी से रिलेटेड प्री वेडिंग फेस्ट हैं वो चल रहे हैं। और रिहाना की अगर हम बात करें तो सुपरस्टार रिहाना जो है वो वहां पर गई हैं, उन्होंने परफॉर्म किया है। इस वक्त सोशल मीडिया पर हर जगह उनके चर्चे हो रहे हैं। वेडिंग दुनिया की महंगी तरीन शादियों में से एक है। अगर इंडिया की जो है वो ब्रेन पार जाती रही है, लेबर भी गई है मगर उनकी ब्रेन ड्रेन भी होती रही है। इसीलिए अब आप देखेंगे जो सारी टॉप की मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जिसको भी आप ले लें, उसके सारे को जो सीईओज हैं इंडियन सारे इंडियन, कोई इंडियन अमेरिकन हैं या इंडियन इंडियंस हैं। तो मतलब है कि दे हैव द ब्रेन पावर एक्चुअली वहाँ से गया है, क्योंकि उनकी तालीम बहुत हाई क्वालिटी की है। उनकी जो इंस्टीट्यूट्स हैं दे वेरी हाई क्वालिटी, दे प्रोड्यूस हाई क्वालिटी एजुकेटेड पीपल। क्या कहेंगे इस वक्त इंडिया की सॉफ्ट पावर का कि दुनिया के अमीर तरीन और आप कह लें कि पावरफुल तरीन लोग जो हैं वो इंडिया के अंदर मौजूद हैं मुकेश अंबानी साहब के बेटे की शादी को अटेंड करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, गुजरात के जामनगर में 2 मार्च को भी बॉलीवुड एक्ट्रेस का मेला देखने को मिला। मुकेश और नीता अंबानी के लाडले अनंत अंबानी की शादी 12 जुलाई 2024 को होनी है, मगर उसके पहले उन्होंने प्री वेडिंग फंक्शन रखा और पूरे बॉलीवुड को न्योता दिया। कईयों ने स्टेज परफॉर्मेंस भी दी, इसमें शाहरुख खान भी शामिल थे। उन्होंने इस शाम को होस्ट भी किया और शुरुआत कुछ ऐसे की जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। शाहरुख खान पठानी अवतार में दिखाई दिए। उन्होंने पूरा ब्लैक आउटफिट कैरी किया हुआ था, बालों को बांध कर रखा था, एक हाथ में माइक तो दूसरे में उन्होंने एक कार्ड पकड़ा हुआ था। स्टेज पर पीछे से आगे की ओर आते हुए उन्होंने कहा जय श्री राम, जिसके बाद लोगों ने अपने रिएक्शन देना शुरू कर दिया। हालांकि एक्टर ने आगे भी बहुत कुछ बोला, लेकिन लोगों की सुई इन तीनों शब्द पर ही अटक गई। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज सब लोग बड़े हैरान हो होंगे कि आज मैंने जय श्री राम क्यों बोला है। जी हाँ, मैंने जय श्री राम बोला है, बिल्कुल बोला है। हुआ ये कि जी मैं सोशल मीडिया देख रही थी और वहां पे मैंने देखा शाहरुख खान को जो कि अंबानी की शादी के फंक्शन में गए हैं और वहां स्टेज पे शाहरुख ने आके कहा कि जी अस्सलाम वालेकुम जय श्री राम। तो मुझे वो सुनकर बड़ा अच्छा लगा, मुझे वो साउंड बड़ी अच्छी लगी। तो मैंने सोचा कि तरह मैं भी ट्राई करती हूँ। खैर वो तो मैं ये नहीं कह रही कि मैं शाहरुख को कॉपी कर रही हूँ या शाहरुख बनने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये जरूर है कि शाहरुख ने जिस तरह से कहा मुझे वो बहुत अच्छा लगा। और खैर मेरी भी कोशिश है कि थोड़ा सा मैं शाहरुख की तरह बात करूं। लेकिन खैर हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जी पाकिस्तान के आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और शहबाज शरीफ साहब को पाकिस्तान का एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है। जी हाँ, शहबाज शरीफ साहब जो कि नवाज शरीफ साहब के भाई हैं, उनको जी एक बार फिर जो है उनको बना दिया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। उनके साथ उनके भाई नवाज शरीफ भी बैठे थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब काफी उदास लग रहे थे, काफी टेंस लग रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो बहुत उदास हैं। और जाहिर है उनको जो बातें कह के पाकिस्तान लाया गया था कि जी हम आपको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे और आप ही अगले प्राइम मिनिस्टर हैं और इस किस्म की बातें करके उनके केसेस खत्म किए गए, उनको लंदन से पाकिस्तान लाया गया। लेकिन हुआ ये कि बाद में बना दिया गया शहबाज शरीफ साहब को। जैसा कि सभी जानते हैं पाकिस्तान में सिर्फ इमरान खान ही सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, बल्कि हर एक ही जो भी आता है वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कम और सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ज्यादा होता है। चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो रहे हों, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, या आप शहबाज शरीफ को देख लीजिए, तो सिलसिला जो चलता जा रहा है वो वही है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना ये है कि जी वो उन्होंने जो है वोट नहीं देना है शहबाज शरीफ साहब के लिए कि वो प्राइम मिनिस्टर बन पाए, लेकिन बहरहाल शहबाज शरीफ साहब फिर भी बन गए। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने एक जी स्पीच दी, अपनी फर्स्ट जो उन्होंने तकरीर की, फर्स्ट एड्रेस जो उन्होंने किया पार्लियामेंट के अंदर से, उसमें जी बहुत हंगामा रहा, बहुत शोर मचाया गया पीटीआई। जबरदस्त सर। फिर तो आपको पता होगा कि इस वक्त इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी शादी होने जा रही है मुकेश अंबानी के बेटे की। 1200 वीआईपी गेस्ट वहां पर मौजूद हैं इस शादी को अटेंड करने के लिए। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि अभी जो शादी से रिलेटेड प्री वेडिंग फेस्ट हैं वो चल रहे हैं। और रिहाना की अगर हम बात करें तो सुपरस्टार रिहाना जो है वो वहां पर गई हैं, उन्होंने परफॉर्म किया है। इस वक्त सोशल मीडिया पर हर जगह उनके चर्चे हो रहे हैं। क्या कहेंगे इस वक्त इंडिया की सॉफ्ट पावर का कि दुनिया के अमीर तरीन और आप कह लें कि पावरफुल तरीन लोग जो हैं वो इंडिया के अंदर मौजूद हैं मुकेश अंबानी साहब के बेटे की शादी को अटेंड करने के लिए? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। वैसे तो इकोनॉमी उन्होंने बहुत ग्रो किया है,
वहाँ की बहुत सारी कंपनीज और फर्म जो है उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आईटी में वो हमसे बहुत आगे हैं, मेडिकल में, इंडस्ट्रीज़ में और बहुत सारे बिजनेस में हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। इसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं है। तो हमें अगर उस हवाले से आप बात करते हैं तो ज़ाहिर बात है कि वो वहाँ का सबसे जो रिचेस्ट पीपल है, तो उसका राइट बनता है कि वो अपने फंक्शन को एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करे, मेंटेन करे, तो उसका राइट है, बिल्कुल ठीक है। फिर देखें ना, मुकेश अंबानी ने इंडिया को बहुत ज़्यादा बिजनेस भी दिया है, इंडिया को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट भी करके दिया है, और इस इवेंट में भी कहीं ना कहीं देखें तो इंडिया का नाम ही बुलंद हो रहा है, इंडिया की इकॉनमी में ही इजाफा हो रहा है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। ज़ाहिर बात है कि वो वहाँ पे उसको एक लेवल ऑफ अपॉर्चुनिटी मिला है, उसको वहाँ की गवर्नमेंट ने भी प्रमोट किया है, उसको वहाँ पे हालात ऐसे साजगार मिले हैं कि आज वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन पाया ना। अगर वो किसी ऐसे कंट्री में होता या किसी ऐसी जगह पे होता कि जहाँ पे उसको ये अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल ना होती, तो शायद वो आज इतना ग्रो ना कर पाता। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि वहाँ की जो गवर्नमेंट गवर्नेंस है उसका भी बहुत हाथ है और उन्होंने उसको वाकई बहुत प्रमोट किया है, तो दैट इज़ गुड। सर, अब देखें बिल गेट्स वहाँ पर मौजूद हैं, वो एक ठेले पर चाय पी रहे हैं, उनकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। अब आप देखें कि इंडिया में G20 की मीटिंग हो या फिर मुकेश अंबानी के बेटे की शादी, कोई भी इंडिया में जाने से कतराता नहीं है, बल्कि शायद वो लोग तो मौके का इंतजार कर रहे होते हैं कि हमें इंडिया की तरफ से इन्विटेशन आए और हम इंडिया में जाएं। वो ना सिर्फ इंडिया में होने वाले इवेंट को जो है वो फॉलो करते हैं, वहाँ उसको अटेंड करते हैं, बल्कि हमने देखा है कि वो इंडिया के कल्चर में रंग जाते हैं। इंडिया अपने कल्चर को भी बड़ा प्रमोट करता है। हम क्यों नहीं जाना चाहते? हमारी लीडरशिप क्यों ऐसे नहीं करती? हम क्यों एक एलीट स्टेट हैं? हम क्यों समझते हैं कि हमारे पावरफुल लोग जो हैं, वो ही सिर्फ़ निज़ाम चला सकते हैं? हमें क्यों शर्म आती है अपनी स्लम्स दिखाने में? क्यों हम समझते हैं? हमारा प्रॉब्लम ये है कि वो जो लोग आएँगे, उनको जब अगर हम किसी गाँव में लेके जाते हैं, ठेले पे लेके जाएँगे, तो देयर इज़ नो टेक्नोलॉजी टू रिप्रेज़ेंट। कैश पेमेंट तो वो करने से रहे। सो अब आप वो होता है कि जी फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मॉरिशस हो, इंग्लैंड, यूएई हो, ये दुनिया के जितने मुल्क हैं, इनके साथ वो अपने पेमेंट मैकेनिज़्म्स एंड मेथड्स कर रहे हैं। ये सारे के सारे जो है वो डिजिटल पेमेंट अब हुआ करेगी। सो आप जो आपके पास इंडियन कार्ड्स हैं, आप जाके यूएई एंड मॉरिशस और मुल्कों में जाके उन कार्ड्स, बल्कि मैं 28-29 मुल्कों को मैं देख रहा था, दे कैन पे, ठीक है? सो क्वेश्चन ये आता है कि वो इस चीज़ को सेलिब्रेट कर लें, इसलिए वो ठेले वाले के पास लेके जाते हैं। किसी भी शख्स को, उसकी वजह ये है कि अगर हम लेके जाएँ ठेले वाले के पास, तो भई वो दुनिया को तो पता चल जाएगा इनका तो कोई हाल ही नहीं है, इनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, इनका तो ठेला दे है तो बैकवर्ड पीपल। सो वो हमारी जो बैकवर्डनेस है वो उसको हम सेलिब्रेट नहीं कर सकते। सो इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम खामोश रहते हैं और हम उनको एयरपोर्ट से लेते हैं, बड़ी-बड़ी गाड़ियों, हूटर, फाड़-लो हो रही होती है, क्या उसे बोलते हैं, अब रास्ते में स्कॉट खड़े होते हैं, ये सारी चीज़ें खड़ी होती हैं। दैट्स व्हाई ही इज़ हियर।